तो तस्वीरें देख सकते हैं, मैं लघु सचिवालय में पहुंचा हूँ। परिवार जिस तरीके से कल एक घटना घटित हुई कॉलेज में, पुलिस द्वारा एक छात्र के साथ मारपीट की गई और उसके रोष स्वरूप उसको जो उसके परिवार है वो यहाँ पर लघु सचिवालय पहुंचा है एसपी को गुहार लगाने के लिए, न्याय की मांग के लिए। और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, उसकी मां मौजूद है युवक की, और किस तरीके से उस युवक के साथ मारपीट की गई पुलिस के द्वारा, ऐसा आरोप जो परिवार के लोग हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। क्या कुछ कह रहे हैं परिवार के लोग और वो युवक, आइए सुनवाते हैं आपको। छात्र परनीत के साथ जो है पुलिस वालों के साथ एक मारपीट को लेकर के जो घटना घटी थी, उसके अंदर जो है आज परनीत के परिजन और उसके शुभचिंतक आज यहाँ एसपी साहब को जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हम परनीत से जानकारी लेते हैं, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से नाइंसाफी हुई है। पुलिस द्वारा मेरी बहुत बेरहमी से मारपीट की गई है और मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने फ्रेंड से सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल लेने गया था और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की और मुझे प्रैक्टिकल फाइल देने आ रहा था वो, और इसी दौरान थोड़ी देर बाद दो पुलिसकर्मी आए। उन्होंने मेरे बीच में सीधी लाके बाइक मारी और मैं गिर गया, और उसी दौरान उन्होंने मेरे 2-4 थप्पड़ मारे और मेरी पगड़ी पे मुक्का भी मारा उन्होंने, और मेरे केस खुल गए, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई। और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं हमारी हाथापाई हुई वहाँ पे, और वो मुझे चौकी में ले आए उठाकर। चौकी में लाकर उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है। मेरे बाल पकड़ के मुझे उल्टा लेटाकर 2-3 पुलिसकर्मी ने हाथ पकड़े, 2-3 ने टांगे पकड़ी, डंडों से पीटा मुझे, और जातिवाचक शब्द बोले हैं उन्होंने मुझे, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे कि तेरे मुंह में मूतेंगे, तेरे सिर में मूतेंगे, तुम सरदार लोग होते ही नकली सरदार हो, तुम अपनी पगड़ी का बहाना लगा देते हो बीच में। और उन्होंने मुझे बाद में थाने में ले गए, मेरे से 4-5 कागज़ों पे, खाली कागज़ों पे साइन भी करवाए हैं। और जब उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया हॉस्पिटल में ले जाकर, मेडिकल में उन्होंने मुझे दबाव डालकर बोला कि किसी डॉक्टर साहब के सामने तूने ये नहीं बताना कि तुझे चोटें लगी हैं, पुलिस वालों ने पीटा है। और वो कह रहे कि सिर्फ अपनी पुरानी चोट का बहाना दिखाना कि ये पुरानी चोट है। और फिर उसके बाद जब वो मुझे अगले दिन जज साहब के पास में लेके आए हैं, उन दबाव बनाया उन्होंने मेरे ऊपर कि जज साहब के सामने कुछ नहीं बोलना, सिर नीचे खड़ा करके खड़े रहना है, उनको बताना नहीं है तो उन्हें कि पुलिस ने तुझे बहुत पीटा है। कौन सी चौकी में लेके गए? चौकी नीलोखेड़ी चौकी में लेके गए हैं ये मुझे। तो आपकी कोई पुलिस वालों के साथ कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, पुलिस वालों के साथ मेरी कोई पुरानी तो ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने दारू पी रखी थी पुलिस वालों ने, और उन्होंने दारू पी रखी थी, उन्होंने बहुत मुझे बेरहमी से मारा पीटा है, और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और हम एसपी साहब के पास अपनी तो पुलिस वाले तो ये कह रहे थे कि आप बाइक लेकर के जो है सड़क के बीच में खड़े हो? नहीं, मैं अपने कॉलेज में खड़ा था, मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। गेट पे हम स्टूडेंट लोग खड़े हो सकते हैं, और मैं अंदर एंट्री अभी मैंने करनी थी, उन्होंने सीधी मेरे बीच में लाके बाइक। लेकिन बिना बात के तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपने भी कुछ कहा सुना? ना, मैंने उनको कुछ कहा सुना नहीं है। उन्होंने दारू पी रखी थी, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं शरेआम वहाँ पे। कोई मौके की फोटो है इन्होंने आपको मारा है? मौके की फोटोज जो थी प्रिंसिपल साहब ने वो डिलीट करवा दी हैं, पुलिस वालों ने उनको बोलकर वो डिलीट करवा दी गई हैं, दबाव डालकर। तो आपके साथ यहाँ अब कौन आए? मेरे साथ मेरी माता जी आए हैं और मेरे रिश्तेदार मामा लोग सब आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके इस बच्चे को यहाँ तक लाई हूँ, और मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि ये आर्मी में जाएगा, पुलिस वाला बनेगा, लेकिन इन मेरे बच्चे को बेकसूर को इन्होंने मारा। अगर गाड़ी का कोई वो था तो ये गाड़ी पकड़ सकते थे, बच्चे को इतनी मार पिटाई नहीं कर सकते थे। और मेरे बच्चे की इन्होंने पगड़ी पे मार के मुक्का मेरी पगड़ी बच्चे की उतारी। जब इसकी पगड़ी उतर गई तो इससे भी गुस्सा आ गया, ठीक है। और मेरे बच्चे, हमें जातिवाचक शब्द भी बोले गए बच्चे को कि तुम मजहबी सिख हो, तुम्हारे मुंह में मूतूंगा मैं, तुम्हारे सिर पे मूतेंगे। और ये शब्द बोलकर मेरे बच्चे पे दबाव डालकर इन्होंने जज के सामने भी नहीं बोलने दिया, और ना वहाँ हॉस्पिटल में ले गए सरकारी में इसका मेडिकल करवाने के लिए, वहाँ पे भी इसको दबाव बनाया और वहाँ बोला कि तुम मत बताना मेरे चोटें लगी हैं, हमने मार पिटाई करी है। ऐसा करा इन पुलिस वालों ने हमारे साथ। और 6-7 खाली कागजों के ऊपर बच्चे से साइन करवाए गए कि तुम्हारे पे ये चोरी का डाल देंगे और कोई चर्च का डाल देंगे केस, ऐसे करके बोलते रहे बच्चे। तो आज आप यहाँ आए हो एसपी साहब के मिलने के लिए? हम एसपी साहब के पास इसलिए मिलने आए हैं कि जो वो वहाँ पे HF
SO साहब थे, SHO SHO थे, और दूसरे कौन थे, SP नहीं DSP थे। उन्होंने हमारे से टाइम लिया था कि 2 दिन बाद हम आपका मतलब कि रफा दफा कर देंगे केस, लेकिन उन्होंने रफा दफा कुछ नहीं करा। कल भी हमें ऐसे ही टाल मटोल कर दी कि ये बच्चे के जो जितने भी जख्म सट्टे बजी हैं वो सब ऐसे ही सही हो जाएंगी। तो हमारा कुछ नहीं, जज के सामने अगर मैं जाती, मैं कहीं बाहर गई थी, अगर मैं जज के सामने जाती तो मैं ये अपने बच्चे के उसी टाइम जज साहब को दिखाती। तो आपके यहाँ चोटें जो आई हैं, कहाँ आई हैं आपकी? मेरे पूरी बॉडी पे चोटें हैं। मैं आपको कृपया वो दिखाएं जो दिखाने वाली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परनीत वही लड़का है जिसके पूरी तरह से ये नील के ऊपर बॉडी ये कंधे पर भी जो है ये नील के निशान, दोनों कंधों पर जो है नील के निशान नजर आएगा। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से जो है इसको मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ